सभी को जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का एजुकेशन एमबी समरेश में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पे, जो कि ये सीरीज रेगुलर चलाई जा रही है और ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा बात न कर करके शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन सेट पे दिख रहा होगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं इस 15 प्रश्नों की सीरीज में, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण क्या होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो वो कैसा होता है, वो होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात रेटिना की जाए तो रेटिना होती है, और चलिए इनके फैक्ट को भी समझ लें एक डिफिनीशन के माध्यम से। जो भी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनके फैक्ट्स भी बताए दिए जा रहे हैं साथ में। टाइम जरूर लगेगा लेकिन जो है फैक्ट्स भी जान लिया जाए इसी वक्त, तो वो हो जाएगा कि मनुष्य जो रेटिना होती है वो होती है कि मनुष्य की आंख के पिछले पर्दों को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। जो मनुष्य की आंखें होती हैं और उनके जो पिछला पर्दा होता है वही रेटिना होता है। और इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नजर आने वाली चीज को क्या करती हैं, देखने में सक्षम होती हैं गाइज। ओके, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं। सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है दोस्तों तो पता हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य दाढ़ी बनाते समय, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण प्रयोग में लाता है। कौन सा दर्पण लाता है, सभी से बन गया होगा आशा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात अवतल दर्पण की कर लें तो अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड कौन से दो मुख्य हार्मोन को स्राव करती है। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो T4 और T3 दोनों का क्या करती है, दोनों जो है मुख्य हार्मोन स्राव करती है। ठीक है। और ये थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड जो होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है। तो ये क्या करता है, ये जो होता है बाइल जूस होता है उसका कार्य होता है कि भोजन को क्या करना, क्षारीय बना देना।
ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि किस महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले? तो किस महाद्वीप की बात हो रही? तो महाद्वीप कौन सा है जहां पे मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाए तो वो एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा यूरोप महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर प्रश्नों की सीरीज बेहतर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन गया होगा वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वो होती हैं दीर्घ अस्थि होती हैं, यानी कि लार्ज बोन्स। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अगर बात इसकी की जाए लसिका कोशिकाओं की, तो क्या होता है कि जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तो उसका द्रव वाला जो भाग होता है वो भौतिक और रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों को छानकर बाहर जाता है। ठीक है, छानकर कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांडा किस कुल का सदस्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगर ये बात करें पांडा की तो किसका है? ये हो जाएगा भालू जात का जो सदस्य होता है, यानी कि भालू की जो जातियां होती हैं उस श्रेणी में आता है पांडा भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है इसमें? आपसे ऑप्शन बन गया होगा, ऑप्शन जो है आपसे बन गया होगा। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड का होता है। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए जो पेड़ पौधे और जानवर में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जिसकी मदद से इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आप लोग बताएं, अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए एवं बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाएंगे, आशा करते हैं, और आपका हो जाएगा मार्गन आपका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर लिंग संलग्न की बात की जाए तो ये क्या होता है? इसमें लैंगिक क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जीनों के अनुसार लिंगों में क्या होता है? भिन्न है। ठीक है, लिंगों से क्या है? भिन्न है। लैंड स्टीनर रक्त की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन कि खिलाड़ियों के
लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाने वाले पिंड कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाता को रक्त दे सकते हैं? किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? ऑप्शन आपसे बन गया होगा दोस्तों, अगर नहीं बना है तो वो हो जाएगा आपका ओ और ए बी। ओ जो है ओ और ए बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 15 प्रश्नों की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करते हैं? जो मनुष्य का रुधिर वर्ग है वो किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है मनुष्य में उपस्थित जीन्स पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आज की इसी के साथ समाप्त होती है। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो आप हमें मोटिवेट करें, जिससे अगली क्लास को और बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करूं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।